हेलो दोस्तों, मैं एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। इस बार मैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया, जो कि क्लास 10th में आप लोगों के लिए बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका विषय वस्तु स्टार्ट करता हूं। इससे पहले आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल घंटा बजा ले, जो कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आपका विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बिहार में, किसमें, जो हमारा राज्य बिहार जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं, बिहार राज्य में परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है। कहने का मतलब जो ये बिहार राज्य है, इसमें जब रेल का परिचालन हुआ था, उसका जो शुभ आरंभ हुआ था वो कब से माना जाता है, फिक्स नहीं है लेकिन माना जाता है। कब से माना जाता है? 1860 ईस्वी से, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि बिहार में रेल जो परिचालन हुआ था उसका शुभ आरंभ कब से हुआ माना जाता है। तो कब से माना जाता है? 1860 ईस्वी से। 1860 ईस्वी से। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या। जो सुनामी आता है उसका प्रमुख कारण क्या, वजह क्या है कि सुनामी आता है। तो इस वजह को जानने के लिए जब हम अब समुद्री तट पे जाते हैं तो समुद्र में मालूम चलता है कि समुद्र सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है। तो समुद्र में भूकंप का आना ही क्या कहलाता है, सुनामी का क्या प्रमुख कारण है। यानी समुद्र में भूकंप आएगा तो आप समझ लिए वहाँ क्या आया हुआ है, सुनामी आया हुआ। तो कहने का मतलब कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या, समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप का आना। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लंबे समय का सूखा बदल जाता है। यानी जब काफ़ी टाइम में बारिश न होती है, आप जानते हो सूखा कब आता है, जब बारिश ना हो, यानी बारिश की जो मात्रा हम लोग को चाहिए उससे बहुत कम बारिश हो तो सूखाड़ का वजह कारण बन जाता है। कहने का मतलब जब लंबे समय तक बारिश ना हो, लंबे समय का सूखा, यानी लंबे समय में बारिश न हो, यानी लंबे समय का सूखा बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है? अकाल में। किस में बदल जाता है? यानी इंसान क्या होता है, त्राही त्राही होने लगता है। क्या होता है? त्राही, खाने पीने का हर चीज़ का प्रॉब्लम होने लगता है। तो कहने का जब लंबे समय तक सूखा होता है तो वो किस का कारण बन जाता है, किस में बदल जाता है? वो अकाल में। किस में बदल जाता है? अकाल। लगता है कि अकाल आ गया, अब दुनिया नष्ट हो जाएगी। सूखा होने की वजह यही बनती है। नंबर 4, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ हुई थी। कहने का मतलब जो हमारे भारत यानी इंडिया में टेलीफोन, पहले जो टेलीफोन अभी तो कुछ देखने को मिलते, पहले कुछ के घर में टेलीफोन जरूर था। तो भारत में जो टेलीफोन है उसकी सेवाएं कब आरंभ हुई थी, यानी कब से शुरुआत हुई थी। तो कब से हुई थी? 1861 ईस्वी में। आप ये सब क्वेश्चन खासकर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सब में भी पूछे जाते हैं कि भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ हुई थी। तो 1881 ईस्वी में। कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। नंबर 5, यंग यूरोप की स्थापना किसने की। ये जो यंग यूरोप, इसकी स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी? मेजिनी ने, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ शेयर भी करें, जिससे कि आपके जो भी क्लासमेट है वो इस वीडियो को देखकर एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, और साथ साथ लाइक और कमेंट भी करें। तो दोस्तों, फिर मैं आपका विषय वस्तु पर चलता हूँ। अगला है जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। यानी जो जालबेराइन है उसकी स्थापना किस राज्य ने की। तो उसकी स्थापना किस राज्य ने की थी? पर्सा ने। किसने? पर्सा ने। ये 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। तो किसने की थी? पर्सा ने। किसने की थी? पर्सा से। नंबर 7, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने दिया। कहने का मतलब कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन, यानी इसका नारा किसने क्रिएट किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने, जो कि आपके क्लास 10th में बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस चीज़ को याद रख लीजिए कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क। नंबर 8, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ। कहने का मतलब जो जिनेवा समझौता वो किस वर्ष हुआ। तो किस वर्ष हुआ था? 1954 ईस्वी में। जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। नंबर 9, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये जो अंकोर वाट है इसका मंदिर कहाँ स्थित है। अब इस चीज़ को जानने के लिए हम जानते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो कंबोडिया में है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए। फिर नंबर है 10,
लखनऊ समझौता कब हुआ। अब जो लखनऊ समझौता हुआ था वो कब हुआ था, ये जो एग्जाम में आप लोग के बार बार पूछे जाते हैं कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में। कब हुआ था, 1954 ईस्वी में। नंबर 11, भारत में वित्तीय राजधानी कहलाती है। जो भारत की जो वित्तीय राजधानी वो कौन सी होती है, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। यानी भारत की राजधानी तो नई दिल्ली आप जानते हैं, लेकिन वित्तीय राजधानी कौन है, तो वो क्या है, मुंबई। इस चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा। सवाल अगर रहेगा कि भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली, लेकिन भारत की वित्तीय राजधानी के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो आप वहां पे आंसर क्या टिक मारिएगा ऑब्जेक्टिव में, मुंबई। जहां ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी में से जिसमें मुंबई अगर सी पे रहेगा तो सी को आप ब्लैक पेन या ब्लू पेन यानी बॉल पेन से घेर दीजिए, तो आपका राइट आंसर होगा। नंबर 11, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ये जो संघीय व्यवस्था उसमें सरकार क्या होती है, बहुदलीय होती है। कहने का मतलब एक से अधिक दल मिलकर तब गवर्नमेंट बनाती है, यानी सरकार बनाती है। तो कहने का मतलब संघीय व्यवस्था में सरकार क्या होती है, बहुदलीय होती है। नंबर 13, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। जो लोकसभा उसमें जो होता है वो उसमें निर्वाचन, किसमें, निर्वाचन में जो कुल सीट होते हैं, सीट ये नहीं ट्रेन का बस का वो नहीं, वो जो इलेक्शन लड़ा जाता है यानी कैंडिडेट जो खड़े होते हैं, तो कुल टोटल सीट कितने होते हैं, 545 सीट होते हैं। कितने होते हैं, 545। कहने का मतलब लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है, 545। कितना, 500, याद रखिएगा आप। नंबर 14, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। जिस टाइम हमारा देश भारत आज़ाद हुआ उसी दिन भी उसी साल में क्या हुआ था, श्रीलंका भी आज़ाद हुआ था। तो 1947 1947 में क्या होता, श्रीलंका भी आज़ाद हुआ था। नंबर 15, विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश कौन है, यानी विश्व का सबसे बड़ा, किसका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का हमारा देश भारत। कौन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत। जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो भारत। इस चीज को आप याद रखिएगा। नंबर 16, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए, यह कथन किसका है, यानी जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा, यानी लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए है। यह कथन किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन का है। किसका है, अब्राहम लिंकन का। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए जो कथन कहा था वो कौन थे, अब्राहम लिंकन का था। किसका कथन था, अब्राहम लिंकन। इस चीज़ को आप बार बार याद रखिएगा। भारत का लोकतंत्र के कितने अंग है, भारत में जो होते हैं लोकतंत्र के कितने अंग है, तो याद रखिएगा कितने, 3। कितने, 3 लोकतंत्र है। यानी भारत में लोकतंत्र कितने अंग है, 3 अंग है। नंबर 18, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ये जो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या है, मिश्रित है। क्या है, मिश्रित, यानी वो एक नहीं एक से अधिक मिलके तब भारत की आर्थिक व्यवस्था बनती है। कहने का मतलब भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, मिश्रित है। क्या मिश्रित है। चलिए मैं आपके अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि रूस की मुद्रा, रूस की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो रूस की मुद्रा को क्या कहा जाता है, रूबल। क्या कहा जाता है, रूबल। और बांग्लादेश की मुद्रा को कमेंट में जरूर बताइएगा, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं और भारत की मुद्रा को क्या कहते हैं। ये दोनों सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ इस वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भारत, ये अगर रूस की मुद्रा रूबेल है तो बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है और भारत की मुद्रा का क्या नाम है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मैं सामने छोड़ के जा रहा हूँ। नंबर 20, पूंजी का निर्माण होता है, तो पूंजी का निर्माण किसके द्वारा था, पूंजी का निर्माण होता है किससे, बचत द्वारा। किसके द्वारा, जो सेविंग मनी होता है उसके द्वारा पूंजी का ही निर्माण होता है। ये चीज लास्ट आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि पूंजी का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है, बचत द्वारा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ साथ शेयर भी करें। देखने के लिए